नमस्कार साथियों, नक्षत्रों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सबसे शक्तिशाली नक्षत्र मघा नक्षत्र की। यह इतना शक्तिशाली क्यों है, आज हम यही बात करेंगे। यह सभी नक्षत्रों में इसकी शक्ति का कोई जोड़ तोड़ नहीं है, इसको कोई नहीं हरा सकता। आकाशीय बिजली की तरह है, जहाँ पर भी अगर ये गिर जाए तो ये सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके जैसा कोई भी विध्वंसकारी नहीं हो सकता। यह क्यों इतना शक्तिशाली है, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। नक्षत्र क्या है? आकाश पथ पर वह जगह है जहाँ पर से ग्रह गुजरते हैं और उनसे एनर्जी लेकर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो नक्षत्र जो हैं वो ग्रहों को वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे ग्रह आगे बढ़ते हैं और अपना कार्य करते हैं। हमारे आकाश पथ पर बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, परंतु 27 जो नक्षत्र हैं वही मुख्य नक्षत्र माना जाता है, वही जीवंत नक्षत्र है। यह ज्योतिष की आंखें हैं, आत्मा है, और ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र है और नक्षत्र जो है वो ज्योतिष का नेत्र है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि मघा नक्षत्र यह बहुत ही वीर्यवान है। वीर्य क्या है? शक्ति का प्रतीक होता है। नपुंसकता की कमी तभी होती है जब वीर्य की कमी होती है, परंतु उस समय आपको ये माना जाता है कि आप किसी कार्य के नहीं हैं। परंतु मघा नक्षत्र ऐसा नहीं है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसकी शक्ति का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह अमर होने का नक्षत्र है, मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला यह नक्षत्र है। आपके कर्म आपका कितना साथ देते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु यह नक्षत्र ऐसा है जो आपको पराक्रम देकर आपको अमरत्व प्रदान करता है। अमर वह लोग होते हैं उनकी गाथाएं बच्चों को हम अपने बताते हैं, सबको बताते हैं। तो इतनी शक्ति इस मघा नक्षत्र को कैसे मिलती है ये जानते हैं। यह गंडमूल नक्षत्र होता है। जब हम मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी नींव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर आपने नींव कहाँ लगाई है, किस मटेरियल का आपने यूज़ किया है, वह ज़रूरी होता है। इसका जो नींव है वो अश्लेषा नक्षत्र है, उसके बाद ही मघा नक्षत्र स्टार्ट होता है। तो मघा नक्षत्र जो है वो कुंडली नक्षत्र है, तो यह ही मघा नक्षत्र का निर्माण करता है। तो मघा नक्षत्र को मान लीजिए ऐसे हम कह सकते हैं कि यदि कोई शिकारी किसी जानवर को बांध लेता है तो वो किस प्रकार से बांधता है यह वह बताता है। इसी तरह मघा नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र से किस प्रकार मुक्त होकर भागता है यह वह बताता है। यह नाभि की ओर मिलने वाली शक्ति है। इसका जो निशान है वो पालकी है, राजगद्दी है, और पालकी जो है वो आपके साहस से, आपके कर्मों से मिलती है, या फिर आप इतने अधिक पुण्य आत्मा है, यहाँ पर आपने ऐसे घर में जन्म लिया है जहाँ आपको राजगद्दी स्वतः ही मिल जाती है। इसके देव पित्र होते हैं, इसके गढ़ जो होते हैं राक्षस स्वामी वो केतु होते हैं। यह नक्षत्र सिंह लगन में 0 अंश से शुरू होकर 13-20 तक चलता है। मान लीजिए यदि सिंह लगन में जो भी ग्रह हैं, सिंह राशि में जो भी ग्रह हैं वह 0 से 13 अंश तक हैं तो वह मघा नक्षत्र में आते हैं। यदि कर्म का स्वामी आप अपने कर्मों की वजह से संसार में पूजनीय होते हैं, आपके कर्मों का कोई तोड़ नहीं है। यदि तृतीय भाव का स्वामी यहाँ है तो आपके अंदर इतना भुजबल होगा कि आप गदा मारकर धरती तोड़ने जैसा साहस रखेंगे, ऐसा पराक्रम होगा। यदि पंचमेश आपका अच्छा है और वह 0 अंश से लेकर 13-20 तक गोचर कर रहा है तो आप बुद्धि बल से राज सत्ता को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार आप अपनी बुद्धि से सबके ऊपर राज करेंगे, आप अपनी बुद्धि बल से मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं, राज सत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
तेनालीराम और बीरबल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। जिस भाव का स्वामी भी यहाँ पर बैठा होगा वही आपको लाभ देगा। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी आता है तो आपको वाणी से लाभ होगा। आप अंधे को आईना बेच सकते हैं, गंजे को कंघा बेच सकते हैं। तो जिस भी भाव का स्वामी यहाँ पर आएगा आपको उससे लाभ होगा। यदि आपका लग्नेश, आपका सूर्य और आपके कर्म भाव का स्वामी यहाँ आ जाता है तो आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए है, राज सत्ता भोगने के लिए हुआ है। तो ये जो राज शक्ति का प्रतीक है सिंह लगन, सिंह लगन राजसी लगन है। कर्क लगन और सिंह लगन दोनों ही राजसी लगन होते हैं। तो स्वतः ही राजयोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसका स्वामी केतु है और हम जानते ही हैं कि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है, शुद्ध स्वरूप है। दूध को जमाने और मथने, उसका दही बनाने और उसको जलाकर जो भी हमें जो उसका जो स्वरूप प्राप्त हुआ है, शुद्ध देशी घी प्राप्त हुआ है, वह शुद्ध देशी घी के समान है। यह अमृत के समान है। केतु यहाँ पर आपको शक्ति प्रदान करता है, जो आपको अमृतत्व प्रदान करता है, आपको मोक्ष, आपको ये शक्ति प्रदान करता है जिस कारण आप अमरत्व की ओर बढ़ते हैं। इसकी शक्ति क्या होती है? वह है ऐसा मान लीजिए मुक्त करने वाली शक्ति। मुक्त करने का तात्पर्य है जैसे हमारे सांसारिक संबंधों से जीव को मुक्त करना, दूसरा आपके आसपास जो नकारात्मक वातावरण है उससे आपको मुक्त कर देना। यदि आपकी तलवार में आल्हा और उदल जैसी शक्ति मिलेगी आपको। इस नक्षत्र में आल्हा जी ने जन्म लिया था, तो यह मलखा और आल्हा दोनों ने इसी नक्षत्र में जन्म लिया है। तो हम कह सकते हैं, हम खुद ही जान सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली नक्षत्र हो जाता है। मंगल का प्रभाव होने के कारण 2.5 हाथ की बात करता है, अर्थात मंगल पृथ्वी का पुत्र है और केतु कितना वजन होगा सोचिए। मंगल और केतु का जो सम्मिश्रण है वो आपको कितना शक्ति प्रदान करता है, आपको कितनी दृढ़ता प्रदान करता है। इस नक्षत्र को अग्नि भी हम कह सकते हैं, स्टार ऑफ फायर, स्टार ऑफ अग्नि हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए सबसे अधिक पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। इसका कारण अश्लेषा और मघा 2 नक्षत्रों का मिश्रण हो जाना। शेर के सिंहासन का जो पिलर होता है, शेर जहाँ बैठता है वही उसका आसन ही सिंहासन हो जाता है। इसी कारण आप जो भी आप कर्म करते हैं, लोग आपको राज सत्ता स्वयं ही प्रदान कर देंगे। जैसे कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं, वो जहाँ से भी गुजरे हैं लोगों ने अपने आप ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। यही इस नक्षत्र की विशेषता है, क्योंकि इस नक्षत्र कर्म का आपको अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का आपको समय मिलता है, आपको जो शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और केतु जो इसके स्वामी हैं वो मंगल का स्वरूप लेकर, सेनापति का स्वरूप लेकर वो आगे चलते हैं, जो कि राजगद्दी का पूरा उनको प्रयोग करने का मौका मिलता है। इसी कारण इस नक्षत्र के लोगों को शक्तिशाली ही कहा जाता है। अश्लेषा की शक्ति लेकर ये लोग आते हैं। जैसे जब आप पिछले घर से दूसरे घर में आते हैं तो वहाँ की शक्ति लेकर ही आप आते हैं। मघा और अश्लेषा नक्षत्र कुंडलिनी जागरण वाले नक्षत्र हैं। जब हम कोई चीज़ भोग नहीं पाते हैं तो हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र क्योंकि अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है, इसीलिए वह अपने शक्ति को मघा नक्षत्र को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी कारण मघा नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र कहा जाता है।
जब मंगल का गोचर होगा मघा नक्षत्र में, जब सूर्य 0 डिग्री से 13-20 तक होगा, तो वह इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनका सामना कोई भी नहीं कर पाता है। जब यह युद्ध में रणभूमि में खड़े होते हैं तो ये बर्बरीक, मेघनाद और भीष्म जैसे होते हैं और भीम की गदा के समान होते हैं। इनका तोड़ किसी के पास नहीं होता। यह मघा नक्षत्र के बारे में ही सबसे ज़्यादा विशेष बातें थी जो आज हमने की। इस जन्म में, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग ही जो हैं वो राज करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो आज मघा नक्षत्र के बारे में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले नक्षत्र के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। यदि आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।